स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं। लाइक अगर हम लोग समझे इंट्रोडक्शन से लेके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हमने टेस्टिस और ओवरी के बारे में पढ़ा, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और मेल और फीमेल का हार्मोनल सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिए। सेकेंड फेज हमारा स्टार्ट हुआ गैमेटोजेनेसिस। क्या स्टार्ट हुआ? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म के फॉर्मेशन को पढ़ लिया है। ओके, गैमेटोजेनेसिस हम लोग का स्टार्ट हुआ था, हमने स्पर्म के फॉर्मेशन को, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो स्टार्ट होगा oogenesis। क्या स्टार्ट होगा? oogenesis, यानी फीमेल का। ये फीमेल में हम लोग को पढ़ना है oogenesis। सो let me start with the female gametogenesis। देखिए, oogenesis का मतलब क्या होता है समझना है। ऊ वर्ड रिप्रेजेंट टू ओवम और जेनेसिस वर्ड रिप्रेजेंट टू फॉर्मेशन। ओवम का फॉर्मेशन, तो ऊ से क्या बना? ओवम, और जेनेसिस से क्या बना? फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम यही है आपका। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम का हमने स्टार्टिंग फेज में ही आपको बताया था, जब फीमेल के हार्मोनल के बारे में बात कर रहे थे। तो एक ग्राफ देखे थे आपने, मैंने चार्ट आपको बताया था कि फीटल लाइफ और एक पुबर्टी लाइफ के दौरान में फीमेल का ये प्रोसेस होता है ओवम बनने का। तो ये कैसा प्रोसेस था? एक बार पाउस हो गया था एम्ब्रियोनिक सेशन में और फिर ये कंटिन्यू हुआ था, यानी पाउस का मतलब हो गया रुक गया। हमने क्या देखा था कि एक समय में ओवम बन के रुक गया। प्राइमरी oocyte बना था कि सेकेंडरी oocyte बना था? क्या बना था? प्राइमरी oocyte बन के रुक गया था, है ना? और फिर उसके बाद फाइनली सेकेंडरी oocyte बना था। सेकेंडरी oocyte का स्टार्टिंग चैनल से शुरू हुआ था, जो कि फाइनली oocyte और ओवम में निकल गया था। ठीक है सर, आप लोग ऐसे देख रहे हैं कि जैसे ये चीज पढ़ा ही नहीं है आपने। ये स्पर्म का फिगर था और यहां पर जब आप देख रहे थे ओवम के बारे में, oogenesis के बारे में, तो ये वाला फिगर मैंने बखूबी आपको समझाया था। प्राइमरी oocyte यहां से फेटल लाइफ में आके रुक गया था, जो कि 2n में था। अब यहां से जो स्टार्ट होकर सेकेंडरी oocyte में फाइनली बन गया था ये वाला ओव्यूलेशन स्टेज में। इसी चीज को हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए पीछे भैया। बच्चा लोग रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं कीजिएगा तो जो चीज पढ़ा रहे हैं फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर से आपको लगेगा। टेस्ट वेस्ट वगैरह चैप्टर 2 का हो चुका है एक बार, चैप्टर 3 कंप्लीट करा रहे हैं तो इसका भी टेस्ट होगा। टेस्ट में रेगुलर मौजूद रहिए ताकि आप लोग का पीछे का बैकअप प्लान और तैयार रहे। आप लोग पढ़िए, यूं ही मत छोड़ते रहिए। oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, लिखा भी होगा यही बात। क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट। ये मैच्योर फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम कहते हैं, और यही ओवम बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? oogenesis कहलाती है। ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस? कि ये फेटल लाइफ में स्टार्ट हुआ। कहां स्टार्ट हुआ? फेटल लाइफ में स्टार्ट हुआ, लेकिन एक समय के बाद ये पाउस हो गया। क्या हो गया? पाउस हो गया। पाउस जब हुआ तो प्राइमरी oocyte बना था। क्या बना था? प्राइमरी oocyte। फिर जब एक ये फेटल लाइफ किस लाइफ में आई? पुबर्टी। किस लाइफ में आई? पुबर्टी लाइफ में आई। तो ये प्रोसेस पाउस से क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, और यहां से फिर ये फॉलिकल का बनना शुरू हो गया, और फाइनली सेकेंडरी oocyte में चेंज हुआ, और सेकेंडरी oocyte से फाइनली किसमें बदला? ओवम में। यही तो है पूरा चैनल। यही था आपका उस ग्राफ में दिखाया गया, उस फोटो में जो मैंने दिया है। तो oogenesis begins before birth, यानी कब? बिफोर से फेटल लाइफ में। स्टॉप मिड प्रोसेस, मिड में ये रुक जाता है, जिसको रिज्यूम कहते हैं। और फिर उसके बाद जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन आता है, ब्लीडिंग, उसे हम लोग कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं? मेनार्क। जब लड़कियों लोगों में सबसे पहला फर्स्ट ब्लीडिंग आता है, उसको कहते हैं मेनार्क। ब्लीडिंग क्यों आता है? डेफिनेटली क्योंकि ओवम को स्पर्म मिलता नहीं है, और उसके बाद क्या आता है? ब्लीडिंग होता है। और यही अगर ओवम को स्पर्म मिल जाए तो फिर ब्लीडिंग होगा? नहीं होगा, फर्टिलाइज्ड हो जाए। oogenesis is initiated at the embryonic development stage। embryonic development इसको fetal life stage कहते हैं, जहां पे couple of million gamete mother cell, जो कि oogonia बोलते हैं, couple of million gamete of mother cell यहाँ पे formed होते हैं each fetal ovary में। ओवरी कितना होता है? 1 पेयर में, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, ये 2 ओवरी होता है। नो मोर oogonia are formed and added after birth, यानी इसी समय में जितना oogonia बनना है वो हो जाता है। बर्थ के बाद फिर कोई oogonia नहीं बनता है, याद रखिएगा इस चीज को। These cell start division and enter into the प्रोफेज 1, और ये सेल स्टार्ट करता है डिवीजन, प्रोफेज 1 में घुसता है।
म्यूटिक डिवीजन करता है, इसका मतलब इक्वेशनल डिवीजन, इसीलिए यहां पर प्राइमरी oocyte किस में रहता है, 2n में। और टेम्पोररी स्टेटेड डाटा स्टेट जिसको हम लोग प्राइमरी oocyte कहते हैं, प्राइमरी oocyte का क्या होता है, 2n में। क्या होता है, 2n में। प्राइमरी oocyte इज अ 2n नंबर, यानी डिप्लॉयड होता है। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer, ये एक ग्रेनुलोसा सेल से लेयरिंग हो जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी प्राइमरी oocyte है, एक लेयर बना, प्राइमरी फॉलिकल एक लेयर और बना, सेकेंडरी फॉलिकल एक लेयर और बना, टर्शियरी फॉलिकल, यही होगा। A large number of these follicles degenerate during the from the birth to the puberty, birth से puberty तक में ये लार्ज नंबर ऑफ सेल फॉलिकल जो होते हैं डिजेनरेट कर जाते हैं। इसीलिए पुबर्टी के दौरान में लगभग 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचता है हर एक ओवरी में। वहां मिलियन थे, मिलियन था ना, कपल ऑफ मिलियन, यहाँ पे कितना में आ गया, 1000 में, है ना। घटा कि नहीं घटा, बोलिए ना, घटा कि नहीं घटा। और ये वाला जो फेजेज होगा अब यहां से शुरू होगा, जब एक ओवम निकलता है तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल जिसको ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, और फिर ये काम करेगा। तो पुबर्टी के दौरान में कितना, 60,000 से 80,000, लेकिन एम्ब्रियोनिक समय में कितना, मिलियंस ऑफ होते हैं, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स वहां पे मौजूद होते हैं। अब यहां से ओवरी बना, दिस प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर, ये प्राइमरी फॉलिकल मोर लेयर से सराउंडेड हुआ, जिसे ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। अ न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, न्यू थीका जो बना इसको क्या हमने कह दिया, सेकेंडरी। दिस सेकेंडरी फॉलिकल सूल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द टर्शियरी फॉलिकल, जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं एंट्रम। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, एंट्रम। जैसे ये है एक फ्लूइड से फिल्ड होगा, इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रम। आगे देखिए ये फिगर है, फिगर को रहने देते हैं, आगे आइए। द टर्शियरी फॉलिकल सी हियर, जो टर्शियरी फॉलिकल है, ये टर्शियरी फॉलिकल को हमने क्या कहा था, ग्राफियन फॉलिकल, आगे बताएगा इसमें भी। टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, बोल दिया ना। यानी टर्शियरी फॉलिकल तुरंत चेंज हो जाता है एक मैच्योर फॉलिकल में, और टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ये जो सेकेंडरी oocyte होता है फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। ये सेकेंडरी oocyte, ये ओवम में पढ़िएगा, ओवम से पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तो जोना पेलुसिडा क्या होता है, ये सारे लेयर आपको क्लियर होंगे। हाँ, जोना पेलुसिडा ओवम में, देखिए यहाँ पे आपका ओवम में होगा, ओके। जितना भी है जोना पेलुसिडा है, ये ओवम के स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। जो सेकेंडरी oocyte है, एक न्यू मेम्ब्रेन आया जिसका नाम पड़ा जोना पेलुसिडा, वो सराउंडेड होगा। ग्राफियन फॉलिकल अब रप्चर कर जाता है, और यहां से सेकेंडरी oocyte जिसको ओवम कहते हैं, सेकेंडरी oocyte, ये निकल जाता है ओवरी से, किस चीज के लिए, ओवुलेशन के लिए, क्योंकि ओवुलेशन के दौरान में ही क्या निकलता है, ओवम। और ओवम फिर कहां, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला जंक्शन पे अगर फर्टिलाइज्ड हो गया तो आगे जाके जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे जाके मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत, नोट है, नोट को ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सेकेंडरी oocyte जो जिसको ओवम कहते हैं, एक फीमेल गैमीट है जो कि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के दौरान में कंप्लीट होता है, और सेकंड म्यूटिक डिवीजन के दौरान में, जिसको मेटाफेज स्टेज कहते हैं, ये शुरुआत हो जाता है। सेकेंडरी oocyte जब कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन होता है एक फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म से फैलोपियन ट्यूब में। अगर द एग इज रिलीज एट द सेकेंडरी oocyte स्टेज अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच, जो एग रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte का, ये किसके इफेक्ट में होता है, किसके प्रभाव में, एलएच के प्रभाव में। एलएच का मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन, जो इसको आगे नरिश करने का काम करता है और आगे जाके डेवलपिंग के रूप में लेके जाता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन का काम यही है, जिस समय मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दीज हार्मोन्स आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड टू या ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन ओवम, हमेशा ओवम के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, और हर एक फेजेस पे वो डिमांड करता है कि मुझे अब ये हार्मोन चाहिए, मुझे अब ये हार्मोन चाहिए। जैसे ही ये निकलता है ओवरी से ओवम, तो एक हार्मोन का और डिमांड बढ़ जाता है, किसका नाम है, प्रोजेस्टेरॉन, पता है ना आपको। oogenesis इन दैट मेनोपाउस, oogenesis का खात्मा कब होता है, मेनोपाउस से। और मेनोपाउस कब होता है, मेनोपाउस फीमेल में 40 से 45 साल की उम्र में हो जाता है, फीमेल में, एज में, यानी 40 से 45 साल के एज में मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा। इसका मतलब है कि ओवम बनना रुक जाएगा। तो दिक्कत क्या, नहीं ना। पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ओनली oogenesis एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडीज तभी बनते हैं oogenesis के दौरान में जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन शुरू होता है। प्राइमरी oocyte के समय में पोलर बॉडी नहीं बनेगा, सेकेंडरी oocyte के समय में पोलर बॉडी बनता है। बोलो ना,
बेसिक होता है कि अल्कलाइन होता है कि वो एसिड होता एसिड नहीं होता है, अल्कलाइन ही नेचर का होता है। बेसिक ये देखिए मेनोपॉज कब आया? 40 से 45 से। पोलर बॉडी कब बना? सेकेंडरी oocyte के समय में, प्राइमरी oocyte के समय में नहीं बनेगा, क्योंकि आप जब ये फिगर बनाए थे, ये वाला पीछे वाला, क्या भैया देखिए प्राइमरी oocyte तक में आपने देखा है क्या पोलर बॉडी को? नहीं। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी oocyte पे ये काम आया, देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी बना और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है? ये वाला, इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा। कम हियर द नेक्स्ट। देखे क्या बताया? नहीं देखे? Which part of the body control? अब हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। क्या है भैया? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपका बच्चे लोग। क्या पूछ सकता है? एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। Hypothalamus. अच्छा, तो हाइपोथैलेमस Small region of the brain. A small region at the base of the brain. Base बीच में था, जो कोना बेस यानी पीछे। हाँ, अब विच पार्ट है, तो बीच पार्ट में पूछना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, ये पूछना। कम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। कैसा स्ट्रक्चर है भैया? आप देख रहे हो, इसमें एक न्यूक्लियस जरूर होगा। जैसे हमने स्पर्म में न्यूक्लियस पढ़ा था ना, इसमें भी एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है। तो मेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्पर्म में, फीमेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन ओवम में, और यही जब दोनों मिलता है तो दोनों का डीएनए रेप्लिकेट होता है, और जो न्यू वंस बनता है वो मदर और फादर के गुण को लेके आता है। समझ में आया? तो न्यूक्लियस होना, क्योंकि सेल है, स्पर्म एक सेल है, ओवम एक सेल है, न्यूक्लियस का होना जरूरी है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, यहां पर क्या है? न्यूक्लियस। बच्चा लोग ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस, और उसके अंदर में ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस जिसमें क्रोमेटिन फाइबर और यही जेनेटिक जीन को रखता है। पता है ना? जीन को रखता है। किसको रखा? जीन को। अगला ये मैंने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म। एक लेयर जो है, एक लेयर में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म। क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म का भी एक नाम था। क्या नाम था? अभी तुरंत तुम लोगों को पढ़ा है, साइटोप्लाज्म का एक नाम था। क्या नाम था? फॉलिकुलर था। क्या था? ग्रेफियन फॉलिकल था। क्या था? अब इसमें ढूंढो, जल्दी बताओ, ढूंढ के कहां है? पूजेनेसिस। वाह वाह, गजब गजब। नहीं मिल रहा है ना? गजब हो गया सर ढूंढने में। ये क्या लिखा हुआ है? The secondary follicle should transform into a tertiary follicle which is characterized by a fluid-filled cavity is called antrum. ये antrum यही साइटोप्लाज्म है या अलग है? क्या सर? क्या ये antrum यही साइटोप्लाज्म है या फिर अलग है? यही है? नहीं, ये नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए आपने क्या देखा अभी, यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है आपको समझ में आएगा। Secondary follicle should transform into a tertiary follicle which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum. क्या बोल दिया? fluid-filled cavity called antrum. अब ये जो बोल रहा है प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, इसी टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड जो सेकेंडरी फॉलिकल वाला हो उसको हम लोग बोलेंगे एंट्रम। क्या बोलेंगे? एंट्रम। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये जो आप देख रहे हो ये फॉलिकुलर सेल यही है, ठीक है ना? ये फॉलिकुलर सेल है। ये पूरा एक ओवम का फिगर है। किसका फिगर है? ओवम का। तो ओवम जो है, ओवम अपने आप में ही मौजूद है। इसमें ग्रेफियन फॉलिकल कहीं लिखा हुआ है आपका? देखिए कहीं नहीं है। है क्या? जब ग्रेफियन फॉलिकल हम बनाएंगे तभी तो उस लेयर को भी दर्शाएंगे ना। अगर हम फिगर में बना दिए, जैसे अगर हमसे पूछेगा कि हमारा शरीर कितने धड़ में बटा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ना कि हेड, थोरेसिक, एब्डोमेन और फाइनली हमारा पैर जो लेग पार्ट है, 4 भाग में। लेकिन अगर हम गर्दने के हटा दे तो हमारे पास कितने को पार्ट होगा? 3 गो। तो इसमें केवल ओवम का फिगर दिए हुए हैं, ग्रेफियन फॉलिकल सब नहीं दिया हुआ कि कहां से निकला है। वो कब पढ़ेंगे? वो हम लोग पढ़ेंगे जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे तब।
कहां पे आएगा? आगे पीछे था। नहीं जी, फिगर होगा। देखिए इस फिगर में डेवलपिंग फॉलिकल देख रहे हैं, यही है, और ये फाइनली आके कॉर्पस ल्यूटियम में थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लेयर जो बन रहा है ये लेयर है, और ये वाला अपने आप में ही ओवम है। क्या है? ओवम। तो हम ओवम का फिगर देख रहे हैं। किसका फिगर देख रहे हैं? ओवम का। अब दोबारा से पूछेंगे तो आपको बताना है। कौन है? कौन? रुक जाइए, अभी क्लास चल रहा है लाइव में, 10 मिनट रुकिए। क्या है? न्यूक्लियस। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोलस। तीसरा क्या है? साइटोप्लाज्म। धीरे धीरे बता रहे। ये 3 लेयर हमने अंदर का खत्म कर लिया। आगे देखिएगा, उसके ऊपर में एक जो लेयर है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम और है विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या नाम है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। फिर उसके जस्ट ऊपर में एक लेयर है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है? जोना पेलुसिडा। इसी लेयर को पेनेट्रेट करता है स्पर्म। समझ में आया? जोना पेलुसिडा लेयर को पेनेट्रेट करता है स्पर्म, और इसी स्पर्म को पेनेट्रेट करते हुए फाइनली कहां पे चला जाता है? न्यूक्लियस के पास। उसका न्यूक्लियस चला जाता है, और दोनों न्यूक्लियस जब मिलेगा तो क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। आगे का जो ई वाला स्पेस है इसको कहते हैं प्री विटेलाइन स्पेस, और उसके ऊपर वाला लेयर को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडियाटा। क्या कह दिए? कोरोना रेडियाटा। और फिर जो फाइनली आप देख रहे हो, दीज आर फॉलिकल्स। ये क्या है? फॉलिकल सेल। अब ध्यान देना यहां पर, ओवम इज जनरली स्फेरिकल। कैसा स्ट्रक्चर है? गोल। नन मोटाइल, यानी ये लोकोमोशन नहीं करेगा, घूम घाम नहीं करेगा अपने आप में। योग होगा, साइटोप्लाज्म इनक्लोज 1 और मोर एग्स इन, ठीक है ना? योग की साइटोप्लाज्म होगा, योग जैसा, और इसमें 1 और मोर एग भी रह सकता है, यानी एक और एक से ज्यादा भी। कभी कभी ऐसा केस सुने हैं ना कि एक से ज्यादा ओवम रिलीज हो जाता है, तो जितना ओवम रिलीज हुआ उतना बच्चा हो गया। कोई कोई फीमेल को 2 बच्चा होता है ना, जुड़वा, किसी किसी को 2 हो जाता है। ट्विन बेबी और 2 बेबी में क्या फर्क है, ये आप लोग होमवर्क में लिख के लाइएगा, ठीक है? आपका होमवर्क है ट्विंस बेबी और 2 बेबी, 1 टाइम में 2 बेबी में क्या फर्क है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कोई कोई महिला 3 बेबी भी दे देती है, और कोई कोई महिला 4 बेबी भी दे देती है। 4 बेबी देखना, ढूंढना, कई लोगों को हुआ है 4। मतलब होता है, 4 नहीं। तुम सर्च करना, 4 को भी हुआ है, भारतीय में हुआ है। आइए, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ ओवम वेरीज डिफरेंट एनिमल। अलग अलग जानवरों का अलग अलग साइज ऑफ एग जो होगा डिफरेंट करेगा। तो सबसे बड़ा एग किसमें पाया जाता है? ऑस्ट्रिच में। सबसे बड़ा एग लिखे हैं क्या कहीं इसमें? नहीं ना लिखे हैं, शायद होगा। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है। डिफरेंट एनिमल डिफरेंट एनिमल। हाँ हाँ बता रहे हैं, ध्यान दीजिए ना। साइज ऑफ ओवम वेरीज फ्रॉम 10 म्यू टू अ फ्यू सेंटीमीटर, यानी ओवम का साइज 10 म्यू से 10 सेंटीमीटर तक, फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकता है। एग साइज एंड योक अमाउंट आर इंटरडिपेंडेंट। एग साइज और योक अमाउंट ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। जितना छोटा एग उतना अंदर में योक, जितना बड़ा एग उतना अंदर में योक का अमाउंट। कहता है इन मैमल्स में जनरली किस प्रकार के एग पाए जाते हैं? माइक्रोलेसिथल एंड अबाउट 100 म्यू। ये बीवीआई है। मैमल्स में किस प्रकार के एग पाए जाते हैं? माइक्रोलेसिथल एग। लाइफ स्पेन एग का, हाँ मैमल्स में। ये क्या है? अच्छा, वही चीज ना करे, एक अंडा थोड़ी है वो, तो दूसरा चीज है वो वाला नहीं। इन मैमल्स जनरली माइक्रोलेसिथल अबाउट 100 म्यू। ये 100 म्यू बहुत छोटा, तो बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो द लाइफ स्पेन ऑफ एग इन फीमेल, देखो फीमेल में लाइफ कितना होता है एग का? 48 घंटा, यानी 2 दिन। इसीलिए जो एग पीरियड होता है, जो एग साइकिल ओवुलेशन का, उसी समय में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ। इस पे एक मूवी आया था, हैप्पी न्यूज या गुड न्यूज करके मूवी आया था रिसेंट में, अक्षय कुमार का, ठीक है ना? वो अक्षय कुमार का ही था। हाँ अक्षय कुमार और एक पंजाबी, बच्चा तो एक पंजाबी रहता है। हाँ हाँ वही वही, उसमें अक्षय कुमार भी है। दोनों का चेंज हो जाता है। मतलब प्लेन में ही ट्रैवल करते हुए उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का ओवुलेशन पीरियड है। तो उस समय में तू कहता है ओवुलेशन पीरियड, ओ ओके। तो उस समय में वो क्या करता है? कॉपुलेशन करता है, कि उसे बेबी चाहिए और बेबी हो नहीं रहा था। अगर बहुत लंबे एज पे अगर शादी होता है या फिर ये, तो ये डिफेक्ट, ये प्रॉब्लम आने लगता है। जो न्यूक्लियस है एग का, इसको हम लोग जर्मिनल वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनल वेसिकल्स। बीवीआई है। आगे ये जो लार्जेस्ट एग सेल है ऑस्ट्रिच का, ये लगभग 175 से 135 मिलीमीटर होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट एग होता है हमिंग बर्ड का। किसका होता है? हमिंग बर्ड का। कोई परेशानी? चलिए, आज की सेवा यहां पर समाप्त होती है। इसे आप होमवर्क में लिख लीजिएगा, बीवीआई बना लीजिएगा, दोनों चीज का। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।